नमस्कार, मैं शालू और आप देख रहे हैं हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट। हमारे बीच मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य अक्षय शर्मा। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि मांगलिक दोष कैसे लगता है, इसके उपाय क्या हैं, साथ ही अन्य ज्योतिष जानकारी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मांगलिक दोष क्या है, ये कैसे बनता है? देखिए, कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पे यदि मंगल ग्रह विराजमान हो जाए तो सीधा सीधा सूत्र है, ये मांगलिक दोष है। अब इसके भी दो पहलू हैं, एक है आंशिक मांगलिक और एक है घोर मांगलिक। तो इनके अंदर क्या परिवर्तन है, किस ग्रह से ये बन पाता है, तो मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूँ कि मांगलिक दोष सिर्फ मंगल से ही बनता है। कुंडली में यदि 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थान पर यदि मंगल ग्रह विराजमान हो जाए तो सीधा सीधा मांगलिक दोष बन जाता है। अब इसके भी दो पहलू हैं, एक है आंशिक मांगलिक, एक है पूर्ण मांगलिक। यदि मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट है, मंगल पॉजिटिव और अपने मित्र ग्रहों के साथ विराजमान है या उनके मित्र ग्रह उसको देख रहे हैं, तो ये आंशिक मांगलिक हो जाता है। यदि मंगल के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, मंगल खराब अवस्था का है, मंगल नीच अवस्था का है 1, 4, 7, 8, 12 में, तो यह पूर्ण मांगलिक दोष बन जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो मांगलिक है उनकी शादी मांगलिक लोगों से ही करनी चाहिए, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सीधा सीधा सूत्र है, जो लोग मंगल दोष से प्रभावित हैं उनकी फिजिकल नीड्स, उनकी फिजिकल डिजायर आम इंसान के मुकाबले ज्यादा होती है जी। अब यह बात आज के समय में हम खुलकर कह सकते हैं, परंतु पौराणिक काल में ज्योतिषी इस बात को छुपा लेते थे। यह बात कहना उनके लिए शायद सही ना लगा हो या कहने के लिए शब्द ना हो, इसलिए वह सीधा सीधा सूत्र दे देते थे कि मंगल दोष वाला यदि मंगल से शादी करेगा तो मंगल दोष क्लैश हो जाएगा, वो आपस में कट जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि मंगल खराब हो जाता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मंगल कुंडली में खराब हो जाता है तो ये किस हद तक प्रभावित कर सकता है? देखिए, अगर मंगल खराब हो जाए तो ये इसके जो प्रभाव है वो बहुत थोड़े नहीं है, इसके प्रभाव काफी हद तक बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे देता हूँ इतिहास की एक कथा के माध्यम से। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। जी जी सुना। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हारा, 17 बार उसको बंदी बनाया गया और 17 के 17 बार उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इतना बड़ा हृदय यदि है तो वह है मंगल और सूर्य। यदि मंगल को सूर्य ग्रह का बल मिल जाए तो ऐसी गजब की आत्मविश्वास, गजब की ताकत और गजब की ऊर्जा प्रदान कर देता है कि यह इंसान कभी हार नहीं मानता। बात करते हैं अगर मंगल खराब हो जाए तो मंगल पे अगर खराब ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, नीच का मंगल है, तो क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। तो सबसे पहले तो जो युद्ध क्षेत्र में उतर जाए वो मंगल से प्रभावित हो ही जाता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने उसकी पत्नी संयोगिता को निर्वस्त्र करके अपने सैनिकों के आगे फेंक डाला और उसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुका, वह इतना निर्दयी था कि उसने पृथ्वीराज चौहान के नखूनों को तक फड़वा दिया। वो यहाँ भी नहीं रुका, उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक हुनर था कि वह शब्द भेदी बाण चला सकते थे, बिना देखे ध्वनि को सुनकर वह बाण चला सकते थे। उनके अंदर ये हुनर था और इस हुनर के बारे में मोहम्मद गौरी को पता चला। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मैदान में खड़ा कर दिया और पक्षियों को उड़ाया गया ताकि वह ध्वनि भेदन कर सकें, वह ध्वनि के माध्यम से उस पक्षी का शिकार कर सकें। अब बहुत बड़ी सभा थी, बहुत लोग उसमें विराजमान थे। मोहम्मद गौरी एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। उसी सभा के बीच पृथ्वीराज चौहान के कवि, पृथ्वीराज चौहान के लेखक और पृथ्वीराज चौहान के सबसे प्रिय मित्र चंद्रबरदाई भी विराजमान थे। चंद्रबरदाई ने एक सूक्ति कही, एक पंक्ति कही जो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी कि 7 बास 24 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। जिस प्रकार भगवान राम ने बाली का एक ही बाण में वध कर दिया, ठीक उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। यदि मंगल को सूर्य ग्रह का बल मिल जाए, ऐसी गजब की ऊर्जा उस व्यक्ति में आ जाती है कि वह अपना बदला लेने के लिए, अपना प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये तो था कि मंगल के ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो मंगल इस हद तक जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार
पृथ्वीराज चौहान को तड़पा तड़पा के मारना चाहा। और आपने पृथ्वीराज चौहान का भी देखा कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, जब इनका बल होगा तभी इंसान इस हद तक जा सकता है, तभी कुछ ऐसा करिश्मा कर सकता है जो पूरी दुनिया देखती रह जाए। हाँ जी। अब मैं बात करता हूँ, यदि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो क्या से क्या हो सकता है। शनि को विशेष रूप से टेक्निकल चीजों का कारक माना गया है। शनि तकनीकी विभाग में शनि एक ऐसा ग्रह है जो बारीकी से देख सकता है। मंगल का एक अपना गुण है कि मंगल योद्धा है, मंगल के अंदर ऊर्जा है। मंगल एक फास्ट स्पीड है तो शनि है स्लो स्पीड। जब दोनों का कॉम्बिनेशन किसी कुंडली बन जाता है तो वह व्यक्ति अपनी सूझबूझ के साथ, एकदम बारीकी के साथ किसी भी इंसान को तबाह कर सकता है, किसी भी हद तक जाकर अपने शत्रु को मार गिरा सकता है। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, बाज कई किलोमीटर ऊपर से अपने शिकार को देख लेता है। उसका शिकार यहाँ है, बाज वहाँ है। बाज ने वहाँ देखा परंतु बाज डायरेक्ट यहाँ अटैक नहीं करेगा, शिकार की मूवमेंट को देखेगा कि वह नेक्स्ट मूवमेंट क्या करेगा। शिकार जैसे ही भागता हुआ आगे जाएगा तो बाज यहाँ ना करके यहाँ अटैक करेगा। ये डायग्राम बनेगा पूरा पूरा जी। तो ऐसा जो टेक्नोलॉजी है जो बाज के अंदर है, ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फिट है। तो ठीक ऐसी ही टेक्नोलॉजी, ऐसी ही तकनीकी दिमाग अगर किसी में है या अगर आपको पहचानना है तो वो है मंगल और शनि वाले। जिनकी कुंडली मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाता है उनके अंदर कुछ ऐसी ही बारीकियां जानने की क्षमता होती है। जिनकी कुंडली में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है उनको हराने के लिए आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। गुरुजी, कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो मांगलिक दोष है 28 की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है जी, क्योंकि मंगल दोष का असर पूर्ण रूप से कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है तो जिंदगी भर यह मंगल दोष खत्म नहीं हो सकता। मंगल नीच का है और राहु ग्रह से पीड़ित है या मंगल अशुभ अवस्था में विराजमान है तो भी यह मंगल दोष पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता जी। तो गुरुजी, आपके हिसाब से मंगल का जो सबसे बेहतर उपाय है वो क्या है? देखिए, मंगल के वैसे तो 27,000 से ज्यादा उपाय हैं, लेकिन जो उपाय मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको भगवान मुरुगन की फोटो लगानी है। भगवान मुरुगन जो साउथ में बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी बहुत पूजा होती है, ठीक दक्षिण दिशा में अगर आप इनकी एक फोटो लगा लेंगे, फोटो फ्रेम बना के लगा लेंगे तो इससे मंगल दोष का जो प्रभाव है वो घर पर नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ ये भी प्रश्न उठता है कि मंगल ग्रह घर पर प्रभावित है या नहीं है, इसका कैसे पता लगाएं? यदि घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के आपस में मनमुटाव है, घर में किसी को रक्त से संबंधित कोई बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चल रही है, या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, या जमीन का विवाद है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, सालों साल बीत गए, तो आपके घर पर, आपकी कुंडली पर, आपके घर के सदस्यों पर मंगल ग्रह का बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव है। इसका उपाय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। इसका उपाय कर लिया तो आप अपनी प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम झटके से आपका काम हो गया, क्योंकि कई सालों की अगर कोई बीमारी है तो उसको एक झटके में ठीक करना नामुमकिन है। तो कई सालों की बीमारी कुछ महीने तो लगाएगी ठीक होने में। शुक्रिया गुरुजी, आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए, इतनी जानकारी, इतनी ज्योतिष की विद्या हमें बताने के लिए धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।